नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ तुला राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 10 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, माँ भगवती की कृपा से आप देखेंगे बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए अभी वर्तमान समय में गोचर में जो स्थिति बनी हुई है, अभी वर्तमान में कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है जो कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर कभी आपको लेकर के इस हद तक बदल सकता है जिस हद तक अभी बदल चुका है। अभी पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक दूरियां बन चुकी हैं, या फिर स्थिति आपकी इस हद तक बदल चुकी है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, और साथ ही थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और अपने नाम से प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी एकदम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। देखिए, तुला राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, और अभी वर्तमान समय में तुला राशि के लिए गोचर में जो प्रभाव बना हुआ है, साथ ही सूर्यादि नव ग्रह की जो स्थिति बन रही है तुला राशि के लिए, स्थिति थोड़ी सी विपरीत बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का कुछ आपके लिए सकारात्मक प्रभाव भी बन रहा है। यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आपकी स्थिति ऐसी है कि अभी आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, लेकिन एक नाम मात्र का आपका कांटेक्ट बचा हुआ है, पार्टनर की तरफ से आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। यदि ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह 10 तारीख तक आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के व्यवहार में आपको लेकर के बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, पार्टनर ने आपको उलझा करके रखा हुआ है, किसी भी तरह से ना तो आपको छोड़ता है ना ही आपके साथ आगे बढ़ता है, यदि ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका उलझा हुआ है जहां आप मैरिज प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, आपने हर संभव प्रयास कर लिया है, देखिए 10 तारीख तक का समय आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के पॉजिटिव तो बन रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति एकदम सामान्य है। क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम स्थान पर, यदि आपके प्रेम स्थान पर शनि का प्रभाव है या फिर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही किसी पाप ग्रह की दशा अंतरदशा भी चल रही है, तो आप कितने भी राशिफल देख लीजिए, आपकी लव लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में स्थिति सही बनी हुई है तो आप देखेंगे आपके समय के साथ जैसे रिलेशनशिप में नकारात्मक परिवर्तन हुआ है, वैसे ही सकारात्मक परिवर्तन भी होकर के रहेगा।
क्योंकि जन्म कुंडली आपकी जीवन का दर्पण होती है। जन्म कुंडली में पहले से लिखा होता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में आप किस हद तक सफल हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में किस हद तक संघर्ष रहेगा। यदि अभी वर्तमान समय में बिल्कुल आपका नो कांटेक्ट है, तो जिनकी कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य बनी हुई है उनकी लव लाइफ में जरूर परिवर्तन होकर के रहेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में किसी भी तरह से आप थर्ड पार्टी को लेकर के परेशान चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के चलते आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दूरियां बन चुकी हैं, पार्टनर पूरी तरह से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है अभी, यदि ऐसी स्थिति बन गई है तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव यानी कि आपके प्रेम स्थान पर आपकी और आप साथ ही आपके पार्टनर की कुंडली में राहु और मंगल का प्रभाव नहीं है, तो 100% जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई है वैसे ही थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो राहु का प्रभाव है कहीं ना कहीं ये पार्टनर को बहुत ज्यादा भ्रमित कर देता है, और यदि राहु का प्रभाव नहीं है तो ऐसी स्थिति में समय के साथ स्थिति बिगड़ तो जाती है, लेकिन समय के साथ वह स्थिति में सुधार भी होता है। क्योंकि मेरे पास काफी लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं कि आपने बताया था ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप जो भी नकारात्मक आप कमेंट करते हैं, इससे पहले आप एक बार अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन जरूर करें, जन्म कुंडली को जरूर चेक करें कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है। हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों लोग अभी तक आए हैं जिनकी लव लाइफ बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वही पीछे भाग रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में स्थिति सही नहीं बनी हुई है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात की और आपको विशेष सावधानी रखनी है, आज के समय में आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर और काफी एस्ट्रोलॉजी की ऐसी कंपनियां भी चल रही हैं जो कि आपको कोई पूजा पाठ के नाम पर लूटता है, कोई आपको ब्लैक मैजिक के नाम पर लूटता है, कोई आपको रत्न रुद्राक्ष और साथ ही ब्रेसलेट के नाम पर। अभी मैं देख रहा था एक टैरो रीडर को, वो तो आपको तेल बेच रही है, अब पता नहीं कौन सा अट्रैक्शन वाला तेल है। तो इन सब चक्करों से आप बिल्कुल एकदम दूर रहिए। इन सभी के चक्कर में आप जितना पढ़ेंगी उतना ही आपका पैसा बर्बाद होना है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप परहेज रखें, और कभी भी सोशल मीडिया पर आप किसी भी व्यक्ति से पर्सनल कांटेक्ट करते हैं, पहले उस व्यक्ति की आप पूरी हिस्ट्री जान लें कि ये वास्तविक व्यक्ति है या फिर ऐसे ही बैठा हुआ है। क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन उन्होंने जो भी एस्ट्रोलॉजर है लगभग 95% एस्ट्रोलॉजर आपको फेक मिलेंगे। और यदि आपकी अभी वर्तमान समय में कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है तो ऐसे रिश्तों को लेकर के 10 तारीख तक संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए यह 10 तारीख तक का समय राहु का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में आपको अभी बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहने से बचना है, पार्टनर से बिल्कुल हल्का सा आपको कांटेक्ट रखना है, ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि राहु के प्रभाव में आपकी सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं अवगति हो सकती है, नाम खराब आपका हो सकता है। और साथ ही मैरिड लाइफ को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के तुला राशि के जातक आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं बना हुआ है तो 100% आपके रिलेशनशिप में जरूर परिवर्तन होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री।